हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण। क्या आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन सवालों के जवाब मिले थे कि पैसे से पैसे कैसे बनाए जाते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, पैसे कमाने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं। इसके अलावा क्या आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन, लीडरशिप, धैर्य, टाइम मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था? यदि नहीं तो क्या इन सभी बातों के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था? यदि ये सारी बातें बताई जानी चाहिए थी तो कब और कैसे? वेल फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल एक ऐसी स्किल है जो अपने आप में बहुत सारी स्किल्स का सेट है। बस ऐसे समझ लीजिए कि जो स्किल स्कूल कॉलेज लेवल पे नहीं बताई जाती, ऐसी स्किल जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल दुनिया में आना ही पड़ता है, किताबों की दुनिया को छोड़कर, वो सभी स्किल लाइफ स्किल कहलाती हैं। लाइफ स्किल में महारत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले खुद के अंदर ही झांकना पड़ता है, आपको सबसे पहले खुद को ही खोजना पड़ता है। लाइफ स्किल में अब लोगों की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ने लगी है, चाहे वो कंपनीज हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। लोगों के अंदर बढ़ते स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, गुस्से जैसी आदतों को देखते हुए लाइफ स्किल की तरफ लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को लाइफ स्किल की वर्कशॉप कराई जाती है और कंपनीज में लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि लाइफ स्किल को एजुकेशन में रेगुलर सब्जेक्ट के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता क्या? लाइफ स्किल दरअसल हमें जीने की कला सिखाती है। लाइफ स्किल हमें सिखाती है कि कैसे सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रैक्टिकल में बदला जाए। लाइफ स्किल के कारण ही हम बाकी सब्जेक्टिव नॉलेज को पॉजिटिव वे में यूज कर पाते हैं। लाइफ स्किल ही हमें सही गलत और अच्छे बुरे के बीच फर्क करना सिखाती है। लाइफ स्किल हमें जिंदगी में फैले हुए बहुत सारे कर्मों के बीच बैलेंस बनाना सिखाती है। लाइफ स्किल हमें दिशा देती है अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए। लाइफ स्किल इंटेंजिबल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट के बीच संबंध स्थापित करती है। लाइफ स्किल के कारण ही किसी इंसान का पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर, पर्सनैलिटी या बिहेवियर होता है। दोस्तों, लाइफ स्किल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे लर्निंग, कैसे सीखा जाए, ये हमें लाइफ स्किल ही सिखाती है। क्या सीखा जाए, ये तो बहुत सारी किताबें सिखाती हैं जो कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन कैसे सीखा जाए ये हमें लाइफ स्किल ही सिखाती है। लाइफ स्किल हमें आइडेंटिटी और सेल्फ अवेयरनेस भी सिखाती है, यानी कि हम खुद को जानते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं लाइफ स्किल के द्वारा। फिटनेस एंड हेल्थ भी हमें लाइफ स्किल ही सिखाती है, यानी कि हम फिजिकली मेहनत करें या मेंटली, लेकिन इन दोनों में फिट रहने की सीख हमें लाइफ स्किल से ही मिलती है। इमोशनल डेवलपमेंट, आप चाहे 10th कर रहे हो, 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्तर पे आपको स्पेशली इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्लास दी जाती होगी या कभी आपको इस बारे में बताया जाता होगा। लेकिन लाइफ स्किल में इमोशनल डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा सॉल्विंग प्रॉब्लम, काइंडनेस, इंटीमेसी, लिविंग इन बैलेंस, लेटिंग गो एंड होल्डिंग ऑन जैसी स्किल्स भी लाइफ स्किल के अंदर ही आती हैं। क्या होता है कि हम अपने अंदर चल रहे विचारों और बाहर की जो दुनिया है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है, और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाना होता है, ये हमें जो है नॉर्मली किसी कंपटीशन की क्लास में, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में ऐसे नहीं सिखाया जाता। ये हमें जो है बाहर से सीखना होता है, जो हमें प्रैक्टिकली जो सीखना होता है। तो इन सारी चीजों को मिला के जो स्किल्स का सेट बनता है उसे हम लाइफ स्किल कहते हैं। अब ये कहने को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट थे, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी जो चीजें ऐसी हैं जो इंसान टू इंसान, पर्सन टू पर्सन जो है अलग अलग हो सकती हैं। अब वो सारी जो चीजें हैं जो नॉर्मली हम किसी एकेडमिक सिलेबस में कंप्लीट नहीं करते हैं, जो हम किसी कंपटीशन की कोचिंग में उस पूरे सिलेबस में जो है कंप्लीट नहीं करते, वहां पे हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, उन्हीं सारी स्किल्स का जो सेट है वो लाइफ स्किल है। और अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए जो है लाइफ स्किल अलग अलग हो सकती हैं। मतलब होती तो सेम है, लेकिन उसका जो रेशियो है कि किस इंसान को किस रेशियो में सीखना है वो अलग अलग हो सकता है। लाइफ स्किल की इंपॉर्टेंस इसी बात से समझी जा सकती है कि अब तो WHO ने भी जो है लाइफ स्किल को शुरू करने के लिए एक इनिशिएट किया है। और जब हम लाइफ स्किल अपने एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते हैं, जब हम लाइफ स्किल को अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब कैंडिडेट का दिमाग सिर्फ तथ्यों से भरा नहीं होता, वो ये जानता है कि उसको कैसे अप्लाई करना है, वो ये जानता है कि कैसे सोचना है, ना कि ये कि क्या सोचना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम सिर्फ स्कूल में जो है बच्चों को सिर्फ फैक्ट
रटा देते हैं और उन्हें ये नहीं बताते कि इसका यूज कैसे करना है। तो जब हम लाइफ स्किल का यूज करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो हम बच्चों को ये बताते हैं, हम कैंडिडेट को ये बताते हैं कि उस लाइफ स्किल को यूज कैसे करना है, यानी कि अपनी लाइफ में उन्हें जहां पे भी जाना है, वो जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो कैसे अचीव करना चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि जिस मनी को कमाने के लिए, जिस वेल्थ को जो है कमाने के लिए कोई भी स्टूडेंट जो 12-15 साल 17 साल जो है पढ़ाई करता है, उसे उस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, उस पूरे एजुकेशन के सिलेबस में कहीं ये नहीं बताया जाता कि पैसे कैसे कमाना है, उन्हें से वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो कि हमें समझना चाहिए, और इसको भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको भी जो स्टूडेंट को समझाने के लिए, कैंडिडेट को समझाने के लिए जिस स्किल्स का यूज होता है उसे हम लाइफ स्किल कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जिन्हें नॉर्मली जो है जब हम लाइफ कहीं पे भी आप चले जाएंगे तो जहाँ पे भी लाइफ स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पे इन सब जो टॉपिक के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कंसर्न फॉर अदर्स, एम्पैथी, शेयरिंग, मेंटेन रिलेशनशिप, कम्युनिटी सर्विस, वॉलंटियरिंग, leadership, responsible citizenship, contribution to group effort, marketable skill, teamwork, self motivation, self esteem, self responsibility, character, managing feelings, self discipline, healthy lifestyle, choice, stress management, disease prevention। इसके अलावा पर्सनल सेफ्टी, लर्निंग टू लीन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सर्विस लर्निंग, गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल, पीपल स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, कीपिंग रिकॉर्ड, रिसिलियंसी। इसके अलावा कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेशन, सोशल स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। सो इतने सारे टॉपिक हैं, और इसके अलावा और भी जो भी कंसर्न पर्सन टू पर्सन उनके दिमाग में आते हैं तो वो लाइफ स्किल के थ्रू जो है सॉल्व किए जा सकते हैं। जब भी कोई इंसान अपने स्टूडेंट लाइफ में जी रहा होता है तो नॉर्मली 12th या ग्रेजुएशन तक इन सारे टॉपिक के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, और उसके बाद फिर उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे जो है आपको काम करना है। मतलब जो आदत 12-15 साल में विकसित की गई होती है उसके अगेंस्ट में फिर कुछ ऐसे आदतें डेवलप करने के लिए बोला जाता है सिर्फ 2 से 3 साल में, जो अब उनके अभी तक की लाइफ से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाती है। यानी कि वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि एक तो 12-15 साल तक आपने जो है एक अलग सिस्टम में कैंडिडेट को चलाया, एक अलग सिस्टम में जो है स्टूडेंट को चलाया, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अब अपने ऊपर ध्यान दो। यानी कि वो जो 12-15 साल जब हम बच्चा या कैंडिडेट या स्टूडेंट जब वो 4th-5th क्लास से लेकर 12th या ग्रेजुएशन तक पढ़ रहा था तब तक उसे इन सब जो चीजों के ऊपर नहीं बताया जाता। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हमें अपने जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं, उनके साथ जो है इसको शेयर करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसा नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स लाइफ में, इसके ऊपर भी जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पे भी स्पेशली जो लोग अपने करियर को जो है शुरू कर रहे होते हैं उनके साथ भी जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। जैसे कि रिमूव स्टेज फियर। स्टेज फियर को हम कैसे रिमूव करें, जिसे हम पब्लिक फोबिया बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा डर है जो कि लोगों के अंदर पाया जाता है, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत हद तक पाया जाता है। डेवलप पॉजिटिव सोशल स्किल एंड एटिकेट। कई बार वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि लोगों को गलत साबित करना है, लोगों को जो है लोगों के ऊपर हावी होना है, लोग हमेशा जो है कंपटीशन के उसमें रहते हैं। तो इस तरीके से करके उनके अंदर एक कुछ हद तक एक नेगेटिविटी भी आ जाती है। उस नेगेटिविटी को भी दूर करना होता है और एक बैलेंस बनाना भी जो है सिखाना होता है। डेवलप वर्क एथिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अलग अलग जगह अलग अलग लोग मिलते हैं, हमें अलग अलग जगह पे काम करना पड़ता है। अब जो स्कूल सिस्टम चलता है उसमें कई बार इस बात पे जो है ध्यान नहीं दिया जाता। लर्न जॉब इंटरव्यू स्किल। 12th तक की तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम स्कूलों में इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाता हो कि इंटरव्यू स्किल्स जो है क्या होती है, इंटरव्यू को कैसे फेस करना है। तब तक तो सिर्फ किताबी ज्ञान पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। लिसन, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, ये इसको एक जो है सब्जेक्ट के तौर पर जो है जरूर पढ़ाया जाता है, लेकिन शायद इस तरीके से भी जो है बहुत कम पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट। बहुत बार स्टूडेंट की तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि वो खुद में सोचने लगता है कि वो शायद दुनिया का सबसे जो है कम कॉन्फिडेंस वाला बंदा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो चीज़ें भी कुछ ऐसी स्किल्स में आती हैं जो कि हमें जो है अपने स्टूडेंट्स को बार बार जो है बताना जो चाहिए। और ये सारे जो कंसेप्ट है, ये सारे जो टॉपिक हैं, वो सारे भी लाइफ स्किल के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आज के लिए इतना ही। आज हम लाइफ स्किल के ऊपर सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। इसके आगे क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यार, अगर आप लोगों के दिमाग में लाइफ स्किल को लेके कुछ भी अगर माइंड में आता है
या आप किसी भी तरीके का लाइफ स्किल को लेकर जो है डिस्कशन करना चाहते हैं, या इनमें से किसी भी टॉपिक को रिलेटेड, इनमें से किसी भी टॉपिक को लेकर जो है डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं है मुझसे कांटेक्ट करने की, बाय ईमेल, बाय व्हाट्सएप और बाय कॉलिंग, यू कैन कांटेक्ट मी। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में इन सारे टॉपिक के ऊपर भी ध्यान दीजिए, जिन टॉपिक के ऊपर आज हमने जो है डिस्कस किया, जो टॉपिक आज आपके सामने दिखे, ताकि आप अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छे से डिजाइन कर सकें, आप अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छे से प्लान कर सकें, आप अपनी लाइफ में और अच्छे से डिसीजन ले सकें। आपके वो सारी समस्याएं जो आपकी स्कूल लाइफ में नहीं सुनी जाती थी, या आपके स्कूल में नहीं सुनी जाती हैं, या आपको किसी और से डिस्कस करने में जो है कुछ हेजिटेशन फील होता है या कुछ प्रॉब्लम फील होती है, तो आप जो है यहाँ पर मुझसे जो है बिल्कुल ओपनली जो डिस्कस कर सकते हैं, विदाउट ये सोचे कि यार कि सामने वाला मुझसे क्या कहेगा या सामने वाला मुझे नीचे दिखाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम न्यूट्रल बेस पे जो है डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर कंडीशन से कैसे बाहर आया जा सकता है। सो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच।